भाई यार रुको रुको। दुश्मन तो मुझे क्या मारेगा, तुम अपने राजा को मारने में लगे हुए हो यार। देखो ये तलवार है, तलवार को तलवार पे मारते हैं, काठीन पे नहीं मारते किसी के। समझ आई? मैं राजकुमार कप्पू को सारी युद्ध की रणनीति समझाता हूँ। तुम जाओ और किलाबंदी शुरू करो। जाओ अंदर। यलगार हो, हो, बाजीगर हो, कुछ होता हो। ये जो तुमने बात की है ना, इसी पे एक छोटा सा युद्ध बनता है हमारा अभी के अभी। समझ आई? चलो अंदर। Ladies and gentlemen, patients and impatients, the Kapil Sharma Show. एक मिनट, मैं राजकुमार कप्पू को फोन लगाता हूँ। नहीं, बाकी टाकी कर लेते। हेलो राजकुमार कप्पू, मेरी आवाज सुन रहे हो? राजकुमार कप्पू, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट रुको, मैं फोन लगाता हूँ। हेलो, मैंने मिस कॉल दिया, कॉल बैक करो। हेलो, एक मिनट। हेलो, किधर से बोल रहे हो यार? बताओ कौन से फोन से बोल रहे हो? मैंने कॉल लगाया कि तुमने लगाया? मेरा फोन तो नहीं लगा हुआ ना, तुमने किया ना। हेलो 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 डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। थोड़ा और जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। अभी लात भी आएगी। आप क्या कर रही है? Hey, प्रिंस कप्पू, हाउ आर यू? मेरे कॉल को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? तो कौन से कॉल का रिस्पॉन्ड करूं? कहाँ पे किया आपने मेरे को फोन? अरे मैंने तुमको किया ना। तो ये वॉकी तो आप ही के पास है ना, टूलटरू मेरे को थोड़ी ना दिया आपने। क्या खाली हाथ से फोन उड़ा लूं आपका? खैर, तुम ये बताओ, युद्ध के लिए तैयार हो? बहुत तैयारियां मैंने कर ली हैं। पागल सुअर पकड़ने वाली गाड़ी बुलाई है, छुप सकते हो तो छुप जाओ। और ये क्या पहन के घूम रहे हैं आप? ये किस स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं आप? स्कर्ट नहीं है, ये युद्ध की ड्रेस है। मैंने सुना है कि हमारे मोहल्ले में कोई बादशाह अटैक करने वाला है, लेकिन आज मैं ये भी सोच रहा हूं कि उसकी विजय यात्रा को यहीं रोक दूं। एक बात बताओ डॉक्टर साहब। हाँ जी। अपने मरीजों के लूज मोशन तो आपसे रुकते नहीं, तो आप उसकी विजय यात्रा कैसे रोकेंगे आप? There is a reason, सिद्धू साहब। क्या? आप जोर लगा के युद्ध तो रोक सकते हो, लेकिन लूज मोशन में अगर जोर लगाया तो बात फैल जाती है। खैर, तुम ये बताओ कि तुम्हें कौन सा हथियार चलाना आता है? मैं हथियार क्यों चलाऊंगा? इतना अच्छा शो चल रहा है हफ्ते में 2 दिन, तो क्यों हथियार चलाए हम? एक बात याद रखो कप्पू, जान चाहे चली जाए लेकिन दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखानी। बिल्कुल नहीं दिखानी। आपकी तो किसी ने देखनी भी नहीं। जेनिफर लोपेज थोड़ी ना हो आप कि आपकी पीठ देख के कोई खुश होगा। लगता है बहुत बड़ी सेना आ रही है। कप्पू, तुम मेरे बारे में मत बताना कि मैं कहाँ रहता हूँ। एक काम करो, वहां लिख के लगा दो कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी यहाँ रहता है। ठीक है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये लेके जाओ अपना। और देखो, ये होता है योद्धा, पीठ दिखा के नहीं जा रहा। हालांकि ये शो की शुरुआत शाहरुख भाई ने ही दिल्ली में की थी। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा मुझे जब भी शाहरुख भाई आते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी टेंशन कम हो गई है। क्योंकि शाहरुख भाई जब भी आते हैं, इनका करिश्मा ऐसा है, इनका ऑरा ऐसा है कि पता नहीं एपिसोड कब निकल जाता है। भाई, वी लव यू सो मच। नो थैंक यू, आई आल्सो लव यू। आलिया जी, आप शाहरुख भाई के साथ फर्स्ट टाइम फिल्म कर रही हैं। जी। हाउ यू फीलिंग? How are you feeling? अबाउट व्हाट? Right now, standing in front of me. ये मैं सब समझ गया। ये शाहरुख भाई के साथ एक फिल्म करने का नतीजा है। लड़की बहुत शातिर हो गई है। शाहरुख भाई, आप हेमा जी और फराह खान के बाद ये तीसरी डायरेक्टर हैं, फीमेल डायरेक्टर, जिनकी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, गौरी शिंदे जी। भाई, कभी भाभी के डायरेक्शन में काम करने का हमें मतलब देखने को मिलेगा कभी? जैसी मेरी फिल्में चल रही हैं, अब लगता है वही डायरेक्ट करेगी, दूसरा कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं। आइए शाहरुख भाई, आलिया प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, जिसमें आलिया के 3 ब्रेकअप हुए हैं। आलिया, वो कहानी में थे 3 ब्रेकअप के, आपको वो कास्टिंग पसंद नहीं आई थी? एक्चुअली क्या हुआ था ना, मुझे कहा गया था कि आप उन लड़कों में से एक होगे, तो एक से मैं मिली, तो फिर मुझे लगा कि कपिल आएगा, नहीं आया। फिर एक और ब्रेकअप हुआ, फिर भी कपिल नहीं आया। फिर फाइनली शाहरुख खान आ गए, तो मैंने कहा मेरे को कोई नहीं चाहिए।
पहले ही 2 लाइनों में मुझे लगा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, तीसरी में बड़ी शानदार बेइज्जती की आपने। तो अगर इतने ब्रेकअप हुए तो फिल्म का नाम डियर जिंदगी, मतलब डियर जिंदगी कैसे? आई थिंक ब्रेकअप होने के बाद ही जिंदगी डियर बन जाती है। ये मिसकंसेप्शन है कि मतलब जब रिलेशनशिप में हो तो जिंदगी डियर है। भाई क्या खिलाया आपने इसको? आलिया तो मतलब फुल ऑन फॉर्म में आज। नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ आपसे मिलकर यहाँ के, मैं पहली बार आई हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो स्वीट आलिया, आती रहना, अच्छा लगता है। भाजी आलिया का ये कहना है कि आलिया को एक ऐसा लड़का चाहिए जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा हो। तो बड़ा अच्छा 3 की रेटिंग वाला शो चल रहा है, क्या ख्याल है आपका? पर शाहरुख भाई के साथ जब भी कोई एक्ट्रेस फिल्म साइन करती है तो सबके मन में ये होता है कि हाई शाहरुख के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। इस फिल्म में डियर जिंदगी में शाहरुख भाई का आलिया का कोई लव एंगल है ही नहीं। तो इसमें किसको ज्यादा बुरा लगा, आलिया आपको कि शाहरुख भाई आपको? मुझे तो, मैं तो बच्ची समझ के गोद में लेके घूमता रहता था इसको। उम्र की आड़ में मैंने सब कर लिया। मेरी कोई बात नहीं। आलिया, पूरी स्क्रिप्ट तो आपने बाद में सुनी होगी, पहले तो किसी ने आपको बताया होगा कि आपको और शाहरुख को लेके एक आइडिया है मन में? नहीं। हाँ। हाँ। तो पहले मैंने स्क्रिप्ट सुनी, हाँ मुझे पता था कि वो उनके पास भी जाने वाले हैं, पर पता नहीं था कि वो हाँ कहेंगे या नहीं। अच्छा। तो मैंने हाँ कहने के बाद ही मुझे पता चला कि ये भी करने वाले। मैं गई थी उनके घर पे गीले बाल के साथ, और मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि मेरे बाल गीले थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे भी बाल गीले हैं तो तुम आ जाओ। हमारे ख्यालात मिलते जुलते, तब से ये मेरा लड़कियों को पटाने का तरीका है। यार जो वो कर रही होती है मैं उस वक्त कर लेता हूँ। मैंने ये भी कहा कि अगर एक लड़की को मैंने ऐसा भी कहा था कि तुम आ जाओ साथ में बाल गीले करते हो। इसको नहीं कहा।